लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा पहुंचे चौक कोतवाली। थाना दिवस पर पहुंचे चौक कोतवाली। किया कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, मीर शास्त्रागार आदि का किया निरीक्षण। डीसीपी, वेस्ट डीसीपी, इंस्पेक्टर सहित तमाम अधिकारियों के साथ कोतवाली में की मीटिंग। थाने के सभी रजिस्टर दस्तावेजों को किया चेक। सभी बीट इंचार्ज के साथ मीटिंग कर विवेचनाओं की समीक्षा। 150 से 200 के करीब मिली लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के लिए दिए निर्देश। आईजीआरएस सीएम पोस्टल शिकायत प्रकोष्ठ भी जनता की समस्याओं को लेकर लापरवाही पर जताई नाराजगी निस्तारण पर सही रिपोर्ट देने के लिए सभी बीट इंचार्ज को दिया निर्देश। वांटेड, क्रिमिनल, क्राइम और ट्रैफिक पर बेहतर काम करने के लिए दी हिदायत। अर्धवार्षिक निरीक्षण भी बहुत कम हुए हैं, जबकि अधिकारियों के होने चाहिए। ज़्यादातर हम आकस्मिक निरीक्षण तक सीमित रह गए हैं और आकस्मिक निरीक्षण खूब हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। कुछ अधिकारियों ने ज़रूर बहुत अच्छे किए हैं। अनुपालन आख्याएँ थोड़ी मेरे हिसाब से सरसरी तौर पे प्रेषित की जा रही हैं, जिनमें अभी और गुणात्मक सुधार संभव है। आज के इंस्पेक्शन में जितनी चीज़ें देखी गई, थाना परिसर की साफ़ सफाई से लेकर कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, फिर बैरक्स और आवास, उनके अलावा मेस और परिसर में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियों का डिटेल्स, और उसके बाद सभी प्रकार के जो रजिस्टर्स होते हैं, करीब थाने में 70 के आसपास इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स फाइलें होती हैं, जिसमें से आज हम लोगों ने लगभग 40 से ज़्यादा रजिस्टर्स और फाइल्स बहुत डिटेल में देखे हैं। कई अधिकारी थे साथ में, उनके ऑफिसर्स के लोग आए थे, उनके साथ टीमें बनाई गई, अलग अलग काम बांटा गया और सबसे रिव्यू ले रहे हैं। जो ओवरऑल चीज़ें निकल के आई हैं कि अभी यहाँ पर जैसे टॉप 5 एक्टिव क्रिमिनल्स, टॉप 10 पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। एक्टिव क्रिमिनल्स जिन्हें छांटा गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत एक्टिव क्रिमिनल की लिस्ट में रखने लायक नहीं है। टॉप 5, टॉप 10 में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। वांटेड अपराधियों की सूची में बहुत से नाम लोगों ने इसलिए शामिल नहीं किए हैं कि वो 7 साल से कम सज़ा वाले नहीं हैं, उससे ज़्यादा ही धाराओं के लोगों को रखा जा रहा है। उसमें भी कई लोगों को साक्ष्य के आधार पे अभी मुलजिम नहीं माना गया है। ये सब जो हम लोग शर्किंग कर रहे हैं, बर्किंग कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सही स्थिति हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित नहीं कर रहे हैं, इससे मेरी असंतोष भी इस चीज़ से लेकर है। हमें फेयर वर्किंग करनी चाहिए। अपराधी के खिलाफ हमारा बल्कि शिकंजा होना चाहिए, मजबूती से हमें काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय अपराधी है उसको हम इस लिस्ट में रखें, सबसे ज़्यादा जो ड्रेडेड है उसको टॉप 5, टॉप 10 में रखें। वांछित अपराधियों की लिस्ट में उसको तब तक वांछित में रखें जब तक कि हम अन्यथा उनके नाम किसी सबूत न पाए जाने पर निकाल दें, बजाय इसके कि पूरे सबूत ठोक बजा के 5-7 महीने बाद उनको वांटेड की लिस्ट में लाएं। तो ये सब चीज़ों से हम अपनी सूचनाओं को इधर उधर करते रहते हैं, जिसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। दूसरी चीज़, हिस्ट्री शीटर्स पे हम लोगों का काफ़ी ध्यान है। तो चेकिंग तो हिस्ट्री शीटर्स की लगभग इस साल हम लोगों ने 100% पूरी की है, लेकिन अभी उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बाकी हैं। रजिस्टर्स का रख रखाव अभी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत सी एंट्रीज़ ऐसी हैं जो लंबे समय से नहीं की गई हैं, और ये एंट्रीज़ अब होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अपडेट नहीं होंगे, हमारे चौकी इंचार्ज अपडेट नहीं होंगे, बीट के कांस्टेबल्स अपडेट नहीं होंगे, तब तक हम उतना अच्छा शिकंजा नहीं कस पाएंगे। ठीक है, कैमरों का हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड चौराहों तिराहों पे लगे हैं, पूरा शहर उससे कवर नहीं होता है। और जो हमारी पॉलीगॉन पिंक मोबाइल्स का व्यवस्थापन है, वो हम और सेंसिटिव स्पॉट पे हॉट स्पॉट चिन्हित करके अगर लगाएं, तो मेरा मानना है कि हम क्राइम रोकने में भी सफल होंगे और अनावरण में बहुत मदद मिलेगी। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ही ने बताया अभी कि पिछले 4 सालों से निरीक्षण नहीं हो रहे थे, कुछ चीज़ों में कमियां पाई जा रही थी, और ख़ासकर अभी आपके मुंह से ही पता चला कि बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, जो दरोगा या इंस्पेक्टर ये चीज़ें नहीं भेज पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि दबाव कम हो गया है, या आला अधिकारियों का वो जिस तरीके का प्रेशर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये हर थाने की स्पेसिफिक समस्या है और स्पेसिफिक ही इसके रीजंस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे थानों में 3-4 साल से नहीं हुए। मैंने ये कहा जिन थानों के मैंने इंस्पेक्शन किए हैं वहाँ हो सकता है बाकी जगह पिछले साल हुए हों, पर चूँकि अभी मैं वहाँ नहीं एनुअल इंस्पेक्शन किया हूँ। दूसरी चीज़, हर थाने की एक पिक्यूलियर समस्या है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर इशू होंगे, कहीं रिलीजियस मैटर्स होंगे, कहीं कम्युनल टेंशन्स ज़्यादा होंगे, कास्ट लाइन पे काम होगा। हर थाने का एक व्यस्तता का कारण हो सकता है। फिर भी मैं किसी कारण को इतना बड़ा कभी नहीं मानता कि वो बेसिक पुलिसिंग से ऊपर चला जाए। सालों साल से हम लोग भी पुलिसिंग करते आ रहे हैं, और मेरा अभी भी मानना है, दृढ़ विश्वास है कि अगर हम समय का प्रबंधन ठीक से करें
तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी हार्डकोर पुलिसिंग को छोड़ते जा रहे हैं, उसको हम छोड़ें। सर पुरानी लंबित विवेचनाएं जो हैं इनमें क्या निकल के आएगा? 150 से 200 विवेचनाएं यहाँ ऐसी हैं जो लंबित हैं और पार्ट पीआई भी हैं, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पे रुकी हुई हैं। उनमें आज काफ़ी सब इंस्पेक्टर से बातचीत हुई है। ये एक बहुत अच्छा तरीका उनके बताने का कि हमने 50-100 विवेचनाएं डिस्पोजल कर दी हैं और जब आप डीप में जाइए तो पता लगता है 20-25 में एफआईआर लगा के ख़त्म कर दी। तो वो कोई अच्छा तरीका नहीं है कि इंस्पेक्शन के नाम से आप डिस्पोजल दिखाना और डिस्पोजल के नाम से आप एफआईआर लगा दें। उससे तो अच्छा है कि आप पेंडिंग रखें और कोशिश ये करें कि अनावरण करें विवेचना का, सही मुलजिमों को आप जेल के पीछे भेजें और हवालात में भेजें। कम से कम जब हम सही विवेचनाएं करेंगे, सही वर्कआउट करेंगे, सही रिकवरीज करेंगे, तब हम मान सकते हैं कि अपराध में वास्तव में कमी आएगी। सर, पश्चिम क्षेत्र में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, क्या उससे जुड़े कोई रजिस्टर थानों पे मेंटेन होते हैं? नहीं, ऐसे ट्रैफिक के यहाँ कोई रजिस्टर मुझे नहीं लगता ये मेंटेन करते होंगे, लेकिन यातायात विभाग जो हमारा डीसीपी ट्रैफिक है उनके साथ हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में यहाँ के चौराहे जो छांटे गए थे उसमें ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हैं और इस समय पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ड्यूटी वेस्ट में ट्रैफिक की दी गई है। कुछ मजबूरियां हैं जो विभिन्न विभागों के द्वारा सड़कें खोदी गई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, विद्युत विभाग हो या सीवर लाइन डालने के लिए जलकल विभाग है। ऐसे विभागों के कारण सड़क खुद रही है, क्योंकि उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। उसके कारण ये हो रहा है कि जब एक विभाग अपना काम करके चला जाता है, दूसरा विभाग दूसरी तरफ से खोद देता है और इसमें ये ट्रैफिक पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। उसके कारण ये अचानक से पता लगता है कि समस्या कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जिन जगहों पे सर्कुलर रोड्स होनी चाहिए, जिनको हम अपने ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए यूज़ कर सकते थे, पता लगा पैरेलली वो भी खोद दी गई हैं, तो आपके पास ट्रैफिक ले जाने की जगह नहीं है। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन, हमने सबको पत्र लिखे हैं अभी और सभी से डीसीपी ट्रैफिक कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सभी विभागों से हम ये चाहते हैं कि आप अपना काम करें, विकास के काम होने भी चाहिए, लेकिन अगर आप हमसे इतना कोऑर्डिनेशन कर लें कि हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस के रूट, नो एंट्री, वन वे रूट्स अगर हम अपने हिसाब से पैरेलल बना पाएँ तो हमारा ट्रैफिक का दबाव नहीं रहेगा।